गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी। 24 में से 13 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी 6, नून लीग 2, MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। 3 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। स्कर्दू ने पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। ARY न्यूज की सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रिवायत बरकरार। तौकीर मेहदी शाह के हल्के में जियालों का जीत पर जश्न, रवायती धुन पर रक्स। बिलावल भुट्टो का विक्ट्री ट्वीट लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जियालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे। सर्टिफाइड रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने अपने कारकुनों को कह दिया है वो अपने पोलिंग स्टेशनों का दिफा करें। ये किसी सूरत नहीं होगा कि हम फॉर्म 45 जो है या जो सर्टिफाइड रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग अफसर हमें ना दें। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 ना मिलने की शिकायत। कमर जमान कायरा कहते हैं, जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को कहा, पुरम इलेक्शन हो गए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करें। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, हमें कहा जा रहा है आप फिलहाल निकल जाएं। GB इंतखाबात पुरम माहौल में हुए हैं, अब माहौल खराब ना किया जाए। नदीम अफजल चंद ने इल्जाम लगाया, 2 विफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में हैं जो सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 जारी ना करने के लिए दबाव का सामना है। अमीर मुकाम और अलीम खान की GB में सरगर्मियाँ गैर जानिबदार इंतखाबात के मनाफी हैं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराम करने की हिदायत। बयान में कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराम करें। तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर अमल करें ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रहे। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट को यकसाम मौका प्रोवाइड करना होता है। आपने हमें कोई नहीं दिया। फिर आपने हमारे अलाटशुदा जो निशानात थे वो वापस ले लिए। फिर आपने हमारे 28 पार्लियामेंटेरियन के नाम हमने सेलेक्ट कर दिए थे, उनमें से सिर्फ 2 जा सके, बाकी बेचारे नहीं जा सके। GB इलेक्शन में हमें यकसा मौके फराम नहीं किए गए। हमारे लॉट निशानात वापस लिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI के 28 में से सिर्फ 2 अरकान को GB जाने की इजाजत दी गई। हुकूमती जमातों को GB इलेक्शन में खुलकर मुहिम की इजाजत दी गई। ARY न्यूज पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की भरपूर कवरेज। नुमाइंदगान दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए दिन भर पोलिंग स्टेशन से अपडेट करते रहे। पहले वोट से लेकर पहले नतीजे तक सबसे पहले ARY न्यूज पर। Request of some very good people, actually from numerous places, but from Pakistan in particular, the Field Marshal and the Prime Minister. And we're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win. पाकिस्तान के सालिसे में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। जंगबंदी खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमेरिकी सदर का NBC को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगा। सदर ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो इनसे बराह रास्त बात के लिए तैयार हैं। मुश्तबा खामनई के ठिकाने से वाकिफ हैं। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा ना हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ करेंगे। पाकिस्तान के सालिसे में मशरिक़ वस्ती में क़याम की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी ख़त तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। मोहसिन नकवी और अब्बास इराक़ी का मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात की थी। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान के सारसी किरदार को सराहा। तस्नीम न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला के दौरे का एक हिस्सा दो तरफा अमूर के लिए मखसस है, जिनमें सरहदी सलामती, इंसदाद मंशियात और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल है। पाकिस्तान और ईरान में सालाना तिजारत $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब की जाएगी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने हीफा पर मिसाइल दागे हैं। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद मुकम्मल बंद कर दी। 4 जहाज़ों को फिजा से ही वापस भेज दिया गया। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद कतर ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, साबित हो गया अमेरिका सिर्फ ताकत की जबान समझता है। अमेरिकी जंग बंदी को मानते हैं, ना बातचीत पर यकीन रखते हैं। लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और बहरी नाकाबंदी से जाहिर हो गया वो सिर्फ ताकत की जबान समझते हैं। हमने खबरदार किया था बैरूत के मुज़ाफ़ात पर हमले ना करें। हमने कहा था बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में हमले हुए तो जवाब देंगे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर का बयान। कहा, हमने खबरदार किया था कि मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर हमला करेंगे। इसराइल को लबनान पर हमले बंद करना होंगे या तबाहकुन जंग का सामना करना होगा। वार्निंग के बावजूद इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने जुनूबी लबनान पर हमले करके तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइल ने हमले ना रोके तो उसे मजीद तबाहकुन ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। जारियत ना रोकी तो दुश्मन के हामियों के खिलाफ तबाहकुन हमले शुरू हो जाएंगे। ईरान से कहता हूं मिसाइल दाग दिए हैं, ये काफी है। सदर ट्रंप की अमेरिकी चीफ सेक्रेटरी का ईरान को मशवरा है मुज़ाकरात की तरफ वापस आए। ईरान मुज़ाकरात के टेबल पर वापस आकर डील करे। मैं कहने जा रहा था मुआहदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होंगे। मैं मुआहदे पर दस्तखत का कहने जा रहा था और अब ऐसा हुआ है। इसराइल के लबनानी इलाके दाहिया पर हमलों से खुश नहीं था। इसराइल ने बैरूत पर बमबारी से पहले नहीं बताया था। हमले मुआहदे को कामयाब बनाने में मदद नहीं देंगे। एक्सियोस से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू से फोन पर बात करूंगा। नेतन्याहू को कहूंगा कि ईरानी हमलों का जवाब ना दें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क हम मनसब हिकान फ़िदान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शुमाली वज़ीरान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना ख़ारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़ारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक ख़ारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मीरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दरावड़ के कातलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहीं। रावलाकोट में कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह शरपसंद अनासर की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद। 20 से जायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर का कहना है, मुसल्लह शरपसंद अनासर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर हमला किया। वाक़या पुरम सियासी एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर ने तिब्बी मरकज़ को भी निशाना बनाया। CMH रावलाकोट पर हमला मरीजों की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाए। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत। PP चेयरमैन का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। ज़राए का कहना है पार्लिमानी पार्टी में महाजिन की नशिस्तों पर इख्तिलाफ।
गुज़श्ता इजलास में मुतादिद अरकान ने पार्टी से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। किसी इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी मुतालबात दबाव से नहीं मनवाए जा सकते। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर राय दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी, एहतजाज या सियासी तनाज़ा इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट नहीं बन सकता। बुरा में एहतजाज आईनी हक है, लेकिन सड़कों की बंदिश और धूंस की इजाज़त नहीं। मामूलात ज़िंदगी में खलल डालने वालों को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। आईनी तब्दीली का रास्ता असम्बली वोट है, दबाव और मुहाज़राई नहीं। Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS. Let's call it quits, because I've had enough. A country can never be great with a dishonest Listen, press. we Come on, traveled let's go. all the way to Wisconsin for this interview. अमेरिकी सदर ट्रंप एनबीसी न्यूज की एंकर पर शदीद बरहम। क्रिस्टियन वाल्कर को बेवकूफ़ करार दिया, इंटरव्यू छोड़कर चले गए। कैलिफोर्निया के इंतखाबात से मुतल्लिक सवाल पर ट्रंप ने गुस्से में आकर खातून सहाफ़ी समेत अमेरिकी मीडिया को करप्ट करार दिया। एंकर ने जब ट्रंप से धांधली के सबूत मांगे तो वो मजीद बरहम हुए। एंकर के इसरार के बावजूद ट्रंप ने मजीद बात करने से इनकार कर दिया। ये कहते हुए चले गए कि झूठे मीडिया के साथ कोई मुल्क कभी अजीम नहीं बन सकता। भारतीय हठधर्मी से आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप भी मुतासिर। लंदन में कैप्टन्स कार्निवल के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से हैंडशेक नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने फातिमा से मुसाफिया किया। तकरीब में तमाम 12 कप्तानों ने क्रिकेट खेली, मद्दाहों के साथ सेल्फियां बनवाई। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी की। तय मैच में भारत को हराने के लिए पुरअज़्म हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्शन बस कुछ दिन दूर, टीमों की आमद जारी। स्वीडन और आइवरी कोस्ट का स्क्वाड अमेरिका पहुंच गया। मैक्सिकन व्यू के 40 साल मुकम्मल होने पर फैंस का जश्न। फुटबॉल लॉर्ड्स ने रिकॉर्ड बना दिया, 10 सेकंड में एक साथ फुटबॉल से करतब दिखाया। फ्रेंच खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान फैंस से मुलाकात, फुटबॉल फोटोग्राफ दी। फ्रांसिस टीम इवेंट में शिरकत के लिए 10 जून को अमेरिका के लिए उड़ान भरेगी। की थाप पर दफ का शोर ब्राजील में फुटबॉल फीवर। 104 फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले लियारी वालों ने छुट्टी का दिन यादगार बनाया। अली मोहम्मद मोहल्ले में फुटबॉल के मतवालों का फोटो वॉक का एहतमाम। ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल के मद्दाहों के साथ सऊदी अरब की इकलौते मद्दाह ने भी अपनी टीम के हक में खूब नारेबाजी की।